ये कहानी है रूपा की। रूपा के पति को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे। रूपा का एक बेटा था, चिराग, और रूपा अपने माँ के साथ रहा करती थी। चिराग हमेशा अपनी नानी के पास ही रहा करता था और चिराग की नानी घर का सारा काम करते हुए उसके साथ बातें भी किया करती थी। नानी माँ, बाबा को क्या हुआ था? उनका एक्सीडेंट हुआ था बेटा। फिर उनका इलाज क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। नानी माँ, मेरे सारे दोस्तों के पापा उनके साथ खेलते हैं। एक मैं ही हूँ जो अकेला रह जाता हूँ। माँ को भी किराने की दुकान संभालनी होती है। बेटा, अगर वो दुकान नहीं संभालेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? वो भी है। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के संग खेलने। ठीक है, जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर चले आना। घर की सारी जिम्मेदारी नानी पर थी और रूपा दुकान में व्यस्त रहती थी। नानी माँ और रूपा के दिन भर व्यस्त होने के कारण स्कूल के बाद चिराग को दोस्तों के साथ खेलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ऐसे ही एक शाम चिराग खेलकर घर लौट आया। मेरे सारे दोस्त घर चले गए, मैं बोर हो चुका हूँ। तो तुम अपने माँ की मदद क्यों नहीं करते दुकान चलाने में? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चिराग दुकान पर पहुंचा। माँ, तुम यहाँ? हाँ, नानी माँ ने बोला है आपकी मदद करने के लिए। अच्छा है, आओ इधर। तुम यहाँ गल्ले पे बैठो और ग्राहकों से पैसे लो। ठीक है माँ। दीदी 10 किलो चावल तोल दो। अभी लाई भैया। चिराग, इनसे 100 रुपए ले लो। इस तरह रूपा ग्राहकों को सामान देते जा रही थी और चिराग पैसे लेते जा रहा था। अब अंधेरा हो चुका था और ग्राहक भी जा चुके थे। चलो अब दुकान बंद कर देते हैं। चिराग और रूपा ने दुकान बंद की और घर की ओर चल पड़े। नानी माँ, मैं आ गया। आ गया तू? नानी माँ, पता है आज मैं गल्ले पे बैठा था। माँ सबको सामान दे रही थी और मैं पैसे ले रहा था। अच्छा। हाँ माँ, इसके आने से मेरी अच्छी मदद हो गई। देखा, मैंने कहा था ना चिराग, अब कल से तुम रोज माँ की मदद करना। हाँ नानी माँ। और अगले दिन से चिराग रोज रूपा की मदद करने पहुंच जाया करता था। एक दिन दुकान पर चिराग का दोस्त आया। अरे रवि, तू यहाँ? ये मेरी ही दुकान है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगले दिन से स्कूल के बाद रवि रोज चिराग से मिलने लगा। क्या दोस्त, कैसा है? बहुत अच्छा। रवि चिराग से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगा। चिराग और रवि अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो साथ में घूमा करते और हंसते खेलते रहते थे। क्या यार, तेरी दुकान है और तू एक चॉकलेट भी नहीं लाता? बस चॉकलेट्स ना, कल से रोज चॉकलेट्स ले आऊंगा। और अगले दिन से चिराग दुकान से चॉकलेट चुराने लगा। रवि और चिराग रोज चॉकलेट खाने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रूपा का ध्यान चॉकलेट्स पर पड़ा। ये चॉकलेट्स रोज रोज कम क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन रूपा ने चॉकलेट्स के डिब्बे पर ध्यान दिया। तब उसने देखा कि चिराग ने 2 चॉकलेट्स निकाली और अपनी जेब में रख ली। कुछ देर बाद चिराग दुकान से निकला और आज रूपा ने उसका छुपके से पीछा किया। रोज की तरह आज भी चिराग रवि के पास गया और दोनों साथ में चॉकलेट खाने लगे। तभी रूपा सामने आई। तो ये मामला है। वही मैं सोचूं, रोज के रोज चॉकलेट जाते कहाँ है? तू चल घर चल, तुझे सबक सिखाती हूँ। वो माँ। रूपा ने चिराग के कान पकड़े और उसे कान से पकड़कर घर ले आई। आज तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। रूपा, ये क्या कर रही हो? माँ, ये रोज दुकान से चॉकलेट चुराकर अपने दोस्त के साथ खाता है। आज मैंने इसकी चोरी पकड़ ली और आज मैं इसे सजा दूंगी। रुको रूपा। माँ, अंदर जाओ, मैं चिराग से बात करती हूँ। रूपा अंदर चली गई। ये क्या है चिराग, तुमने ये सब क्यों किया? वो नानी माँ, वो रवि। चिराग ने अपनी नानी को सब कुछ बता दिया। चिराग, रवि तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तो क्या तुम्हें वो चोरी करने की सलाह देता? नहीं नानी। तो ऐसे मतलबी दोस्तों से दूर रहो और अपनी माँ से माफी मांगो। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। उस दिन चिराग ने अच्छा सबक सीख लिया। चोरी और बुरी संगति करना छोड़ दिया।
एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बड़ा ही आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रामू अपनी माँ के साथ रहता था। उसका ये आलस देखकर माँ उसे हमेशा डांटती रहती। बेशरम, कब तक घर में बैठेगा? कुछ काम कर, जब देखो तब सोता रहता है, निकम्मा कहीं का। सारा समय क्यों मुझ पर चिल्लाती रहती हो माँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है। रामू की माँ रामू पर गुस्सा हो जाती है। ठीक है माँ, अब गुस्सा मत करो। अब मैं जाता हूँ और काम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, और तब तक खाना भी नहीं खाऊंगा। लेकिन दोपहर का खाना बना के रखना। ये बोलते हुए रामू हंसते हंसते घर से बाहर चला जाता है। अरे आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो रामू? क्या इरादा क्या है? जा रहा हूँ मुंह काला करवाने, तुम भी चलोगे? ये सुनकर विशाल गुस्से में आकर वहां से निकल जाता है। आया बड़ा पूछताछ करने। रामू गांव के बाहर चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद रामू को एक मंदिर दिखाई देता है और वो रुक जाता है। चलो दोपहर तक यहाँ पर आराम करता हूँ, फिर घर जाकर खाना खाऊंगा। माँ की बकबक से छुटकारा भी और जरा आराम भी। रामू मंदिर में सो जाता है। मुझसे झूठ बोल के यहाँ आराम से सो रहा है। अब तू गया काम से। ओए, मत मारो माँ, मत मारो, मैं जाता हूँ काम पे। ओए, ये तो सपना था। लगता है मुझे कुछ काम ढूंढना ही होगा, नहीं तो माँ सपने में आके भी मारेगी। लेकिन मुझे ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो। मैं कर दूंगा तुम्हारे सारे काम, तुम करना सिर्फ आराम ही आराम। अरे कौन बोला भाई? किसकी आवाज है? हुनर मेरा लाजवाब है, ये मेरी आवाज है। रामू का ध्यान उस बोलने वाले शंख पर गया और रामू हैरान हो गया। क्या तुम एक जादुई शंख हो? हाँ, मैं तुम जो कुछ भी चाहोगे वो सब दे दूंगा। क्या तुम मुझे इतना पैसा दे सकते हो जिससे मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत ना पड़े? हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें उसके बदले में मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? कौन सा काम? बोलो। तुम्हें मुझे एक बोरी चावल के नीचे दबा के रखना होगा। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। अगर नहीं कर पाए तो एक सीख मिलेगी। ये तो बड़ा ही आसान काम है। जादुई शंख की बात सुनकर रामू खुशी खुशी घर आता है और चावल की एक बोरी उठा लेता है। माँ उसे इसके बारे में पूछती है, मगर रामू अपनी ही धुन में है। गांव के लोग भी रामू की खुशी देखकर हैरान है। रामू चावल की बोरी लेके मंदिर आता है और थोड़े चावल बिछाकर जादुई शंख को उसके ऊपर रखता है और बाकी बोरी के चावल शंख पर डालने लगता है। शंख पूरी तरह से ढक जाता है। रामू खुश हो जाता है। तभी अचानक चावल नीचे से खिसकने लगता है और शंख ऊपर आता है। ये ऊपर कैसे आ गया? करो और एक बार कोशिश करो। रामू शंख को फिर से ढकता है, लेकिन शंख वापस ऊपर आ जाता है। रामू बार बार कोशिश करता है, लेकिन शंख ऊपर ही आता रहता है। रामू पसीने से लथपथ हो जाता है और थक जाता है। गांव के लोग रामू की हालत देखकर रामू पर हंसने लगते हैं। अरे रामू, तुम बूढ़े हो जाओगे पर शंख को चावल के नीचे नहीं दबा पाओगे। शंख कभी चावल के नीचे नहीं दबता रामू। गांव वाले रामू पर हंसते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रामू हताश होके वहीं बैठ जाता है। इतनी मेहनत करके मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे? एक सीख तो जरूर मिली ना। कौन सी सीख? बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता।